मैंने खुदावंद को अपने सामने हमेशा रखा है। चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। ज़बूर 16 और उसकी 8वीं आयत है। ज़िंदगी बसर करने का सही तरीका यही है, खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखें तो हमारे हिस्से में आला तरीन रफ़ाकत, पाक तरीन नमूना और शीरी तरीन तसल्ली आती है। क्योंकि जब हम खुदावंद की तरफ देखते हैं, उसे हम अपने सामने रखते हैं, तो ही हमारे रास्ते सीधे और सही हम उनका चुनाव कर सकते हैं। कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। खुदावंद मसीहा हमारा ऐसा सरदार काहन है जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द है। जब हम उसे अपने सामने रखेंगे, तब ही हम उससे तसल्ली पाएंगे। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, वो हमारे लिए एक नमूना है। वो हमारी राहों का सही, उसकी तरफ देखते हुए हम अपनी राहों का सही तयन कर सकते हैं कि हम किस राह पर चलें। अगर गलत राहें हैं, तो जब हम खुदावंद को देखते हैं, उसे अपने सामने रखते हैं, तो हम सही राह पर चलेंगे। ज़हन को पुख्ता इरादा कर लेना चाहिए कि खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखना और फिर इस फैसले पर कायम रहना चाहिए। खुदावंद को सामने रखने का मतलब है कि खुदावंद पर भरोसा रखना, उस पर ईमान रखना, उसको अपने दाहिने हाथ, वो चूँकि हमें अपने दाहिने हाथ से संभालता है। खुदावंद जिनको अपने दाहिने हाथ से संभालता है, उन्हें कभी जुम्बश नहीं होती। खुदावंद उनका आसरा और सहारा है। खुदावंद के साथ उसे अपना दोस्त बना ले, उसके साथ रफ़ाकत रखने में इस कदर हमारी आला तरीन हमारी तरक्कियाँ हैं। वो हमारे लिए इतना खूबसूरत है, हमारा साथी है। हम खुदावंद को चुनें, हम खुदावंद को अपने बिल्कुल सामने रखें, हम खुदावंद के साथ रहें। उसके साथ, जिसको अपने साथ रखते हैं, उनके साथ रहता है। जो उसके तालिब होते हैं, उन्हें मिल जाता है। कि खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखना और उस फैसले पर कायम रहना। निगाह हमेशा खुदावंद की आंख पर और कान हमेशा उसकी आवाज़ पर लगे रहें। हमारे जो आंखें हैं, खुदावंद की तरफ ही देखें, और हमारे जो कान है, उसकी आवाज़ को सुने। इस दुनिया के शोर में जो इस कदर ज़्यादा है, उसमें हम इस बात को देखें कि हम खुदावंद की आवाज़ को किस तरह सुन सकते हैं। अगर हमारे ये कान खुदावंद की तरफ लगे हुए हैं, तो ही हम उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं कि ये खुदावंद की तरफ से आवाज़ है या कि शैतान की तरफ से। ये इस कदर शोर शराबा, इस कदर इस दुनिया में बदी है, इस कदर आवाज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द हमारे लिए, कि हम खुदावंद की आवाज़ को पहचानने के लिए हमें उसके पाक रूह की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद के पाक रूह की मदद से उसकी आवाज़ को पहचान सकें। और जब हम अपनी आंखें और हमारे कान जो खुदा की तरफ, उसकी आवाज़ की तरफ लगे हैं, तो हम बहुत जल्द खुदावंद की आवाज़ को पहचान सकते हैं और हम बेहतर अपने लिए राह का चुनाव कर सकते हैं। और तब हमें जुम्बश ना होगी। हम जिस काम को हाथ लगाएंगे, उसमें हमें बरकत मिलेगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो उन्हें अपने दाहिने हाथ से संभालता है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। दीनदार खुदा परस्त आदमी की यही मुनासिब हालत है। उसका खुदा उसके नज़दीक होता है, उसकी निगाह के उफ़क़ पर छाया रहता है, ज़िंदगी की रहनुमाई करता है और उसकी सोच का महवर होता है। हमारी सोचों, हमारे ख़यालों में हमारा मसीहा, हमारा खुदावंद ही रहे और हमारी आंखें उसी की तरफ लगी रहें। एक दीनदार खुदा परस्त शख्स की, मसीह को मानने वाले की ये ही एक पहचान है कि उसका ध्यान कुली तौर पर खुदावंद की तरफ लगा रहता है और उसकी जो सोचें हैं, उनका महवर भी खुदावंद ही होता है। क्या क्या बुतलान है, किस कदर झूठ मेरे और आपके इर्द गिर्द है, और हमारा खुदावंद हमारी सोच और ख्यालों में जब है, तो तभी हम उन झूठे धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं जो हर वक्त दूसरों को बेवकूफ़ बनाने पर तुले रहते हैं, उन्हें अहमक बनाते हैं। लेकिन खुदावंद जब हमारे साथ है, तब ही हम उनसे बच सकते हैं जिनसे हमें बचना है। इस कदर ये बुरे बुतलान जो हैं, हमें खुदावंद बचाता है इनसे, और हमें इनसे बचना भी है। क्या क्या गुनाह है, किस कदर गुनाह आसमान तक पहुंचा है, और किस कदर हमारी इस फानी दुनिया के अंदर बुरे, और किस कदर मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए अब तो गुनाह इस कदर बढ़ चुका है कि हम
सोच नहीं सकते। जब हम खबरें पढ़ते हैं, जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, तो किस कदर वो बुरी बुरी चीज़ें हैं जिन पर हमें गालिब आना चाहिए। और हम उन चीज़ों पर गालिब तब आ सकते हैं जब हम खुदावंद की तरफ हमारी आंखें लगी हैं, जब खुदावंद को हमने अपनी निगाह में रखा, अपने सामने बिल्कुल रखा है, ताकि हम उसे देखते रहें। पतरस की निगाहें यस्सु पर जमी रहीं तो वो पानी पर चलता रहा, और जब हम खुदावंद की तरफ देखते हैं तो पानियों पर भी चलते हैं। तूफानों में भी खुदावंद हमारे साथ है, आंधियों को वो थमा देता है, क्योंकि वो हमारे सामने है, इसलिए उसे हमारी फिक्र है। और वो उस क्या क्या खसूसियात हैं जो हमसे ज़ाहिर होनी चाहिए, जो गुण खुदावंद के अंदर है, मेरे मसीहा के अंदर है, वही गुण हमारे अंदर होने चाहिए। वो बातें, वो खूबियाँ, वो सिफतें जो खुदावंद के अंदर है, क्योंकि उसने दम मेरे और आपके अंदर फूंका है, तो इंसान जीती जान हुआ। कैसी कैसी खुशियाँ हैं जिनका हमें तजर्बा होना चाहिए। खुदावंद के हुजूर ही दायमी खुशी है, हमें और कहीं से खुशी नहीं मिल सकती, सिर्फ खुदावंद पाक खुदा के हुजूर ही दायमी खुशी है। और वो किस कदर बड़ी हैं, हमें तजर्बा ये उसी वक्त होगा जब हम खुदावंद अपने खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, उसको देखेंगे, उसे अपने सामने रखेंगे। ये सब कुछ इसी सूरत में होगा कि हम खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखें। महफूज रहने का तरीका यही है, जब हर वक्त खुदा हमारी सोच में हो, तो हमें एहसास से तहफ़्फ़ुज़ होता है, और उसकी नज़दीकी और कुर्बत के बायस तसल्ली और यकीन हासिल होता है। हम किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? हम इस बुरी दुनिया में, हम बुरे लोगों से बचने के लिए भी, बुरे इंसानों से बचने के लिए भी हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें हथियारों, बुरी चालों और शैतानी हमलों से बचने की ज़रूरत है, बल्कि हमें हमारी सोचें भी खुदावंद पाक रखे। जब हमारी सोच और ख्यालों में खुदावंद हर वक्त रहेगा, तो हम बच सकते हैं, और हम खुदावंद की नज़दीकी में रहें, हम खुदावंद की कुर्बत में रहें, हम उसकी रफ़ाकत में जुड़े रहें। तब हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, मेरे और आपके लिए तसल्ली का बायस बनती हैं, और यकीन हासिल होता है कि खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे दाहिने हाथ है, वो बाप के दाहिने हाथ है, और खुदावंद हमारे दाहिने हाथ खड़ा है। कलाम में लिखा है ज़बूर 109 में कि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होता है, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई बख्शे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो आ जाता है। इसलिए हम पर खौफ, जबर, फरेब और मतलून मजाजी का कुछ असर नहीं होता। ये सारी बुरी चीज़ें हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि खुदावंद मेरे और आपके अंदर है। जब खुदा किसी इंसान के दाहिने हाथ खड़ा हो, तो यकीनन वह इंसान कायम रहेगा। खुदा मुझे कायम रखता है, खुदा मेरे साथ है, मुझे किसकी दहशत है। खुदावंद ने हमें दहशत का नहीं, खौफ का नहीं, हमें दलेरी का रूह दिया है। और जब खुदावंद मेरे और आपके साथ है, तो हम कायम रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं। कभी गिर भी जाएं, चूंकि हम इंसान हैं, तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करेगा, और हम खुदावंद सदा हम अपने खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए तैयार हैं। हमें क्योंकि दहशत का रूह नहीं, हमें दलेरी का रूह बख्शा है। और जहाँ खुदावंद का रूह है, वहाँ आज़ादी है, वहाँ दलेरी है। खुदावंद का रूह हमें आज़ाद करता है। मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, ताकि तुम फिर गुलामी के जुए में ना जुतो। मुझे और आपको खुदावंद ये सारी बरकतें अनायत करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।